आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भाजपा विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह लोकसभा की 370 सीटों के लिए कृत संकल्पित रहें। 370 सीटें महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हल्द्वानी हिंसा के 3 वांटेड समेत 14 आरोपी गिरफ्तार। तो 8 फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा के बाद फरार चल रहे 14 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 3 वांटेड आरोपी भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पीएसी जवान से लूटी गई सरकारी मैगजीन और 4 पेट्रोल बम बरामद किए हैं। जिला पुलिस के अनुसार आरोपी सारिक और मोहम्मद दानिश के कब्जे से लूटी गई सरकारी मैगजीन बरामद की गई है। उपद्रव के दौरान दोनों ने पीएसी जवानों से राइफल लूटने का प्रयास किया था, लेकिन उनके हाथ सिर्फ राइफल की मैगजीन ही लग सकी थी। बैंक खातों को निशाना बना रहे हैकर। तो सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर आईफोन पसंदीदा डिवाइस है, लेकिन नई रिपोर्ट में कहा गया है कि आईफोन को ट्रोजन के जरिए हैकर निशाना बना रहे हैं। शोधकर्ताओं ने iOS में एक मेलवेयर पाया है जो यूजर के बैंक खाते, फेस आईडी और बायोमेट्रिक डाटा चुरा सकता है। कमलनाथ की कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की अटकलें। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर निशाने पर आए और राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज वरिष्ठ नेता कमलनाथ कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। उनके भाजपा में जाने की अटकलें लग रही हैं। उत्तराखंड के 3 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने रविवार से उत्तराखंड में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही ताज़ा बर्फबारी से हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रविवार से बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है। देहरादून और टिहरी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 19 फरवरी को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 20 फरवरी को 2500 मीटर तक बर्फबारी होगी। इधर मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। तो 3 दिन बारिश बर्फबारी के दौर के बाद 21 फरवरी को दून समेत टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में 21 फरवरी से मौसम खुलने के आसार हैं। किसानों ने सरकार से MSP पर मांगा अध्यादेश। तो किसान संगठनों ने रविवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता से पहले पेच फंसा दिया है। किसान नेताओं ने शनिवार को मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। यात्रा छोड़ राहुल वायनाड रवाना हुए। खूबसूरत फूलों की घाटी दुनिया के सामने और निखरेगी। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी की तस्वीर और निखरने जा रही है। उत्तराखंड और स्लोवेनिया के ट्रिग्वाल्स राष्ट्रीय उद्यान के बीच शनिवार को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे जैव विविधता को एक नई पहचान मिलेगी। भारत के किसी संरक्षित क्षेत्र का इस प्रकार का पहला समझौता है। DRDO बना रहा खुद रिचार्ज होने वाला ड्रोन। 370 सीटें आंकड़ा नहीं, भाजपा की भावना, कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार। हाथ में सूजन और 2 महीने बाद दुनिया छोड़ गई दंगल गर्ल। तो सुहानी भटनागर का 19 वर्ष की उम्र में निधन। तो दंगल फिल्म में पहलवान बबीता फोगाट के बचपन का रोल निभाने वाली सुहानी भटनागर का शनिवार को महज 19 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बेदाग रहा मेरा 23 साल का कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 370 सीटें जीतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार।
सरकार ने नियंत्रण में लिया राजीव गांधी स्टेडियम। तो प्रदेश सरकार ने रायपुर देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में खेल विभाग ने यह कदम उठाया है। ऐसा स्टेडियम का संचालन कर रही इंटीग्रेटेड एरिना लिमिटेड द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण किया गया। राजभवन ने संदेश के साथ लौटाया राज्य विधि विधेयक। इसरो ने लॉन्च किया मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS। देहरादून के ऑटो स्टैंडों पर नहीं सज सका बराबरी का गुलिस्ता। तो अपने हौसलों से आधी आबादी बेशक बराबरी पर आ खड़ी हुई है, लेकिन देहरादून के ऑटो स्टैंडों पर आकर बराबरी का यह दर्जा महिलाओं से छिन जाता है। गुलिस्ता समेत 4 ऑटो रिक्शा चालक दून में महिला स्वावलंबन की मिसाल हैं। मरीजों का हाल पूछा, सफाई व्यवस्था पर बिफरे प्रचार। तो शनिवार की सुबह 8 बजे इमरजेंसी पहुंचे, खामियां मिलने पर नाराजगी जताई। एक कमरे में ठूसे थे कई मरीज, 2 नशा मुक्ति केंद्रों के काट दिए चालान। तो नई गाइडलाइन का नहीं हो रहा था पालन। आज से बारिश बर्फबारी के आसार, बढ़ेगी ठंड। तो 3 जिले गढ़वाल के और कुमाऊं के 2 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। तो चील लेकर आई थी भ्रूण। तो शहर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड के समीप एक प्लॉट में भ्रूण को चील लेकर आई थी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई भ्रूण को फेंकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चील ही भ्रूण को लेकर आई थी। हालांकि पुलिस अभी से मामले की जानकारी जुटा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किराया खाली। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन न करने पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई। 38वें राष्ट्रीय खेलों का क्रिकेट स्टेडियम से ही होगा शुभारंभ। खेलने के लिए नहीं, क्या नाचने गाने के लिए बना है स्टेडियम। तो 23 फरवरी से होने वाला 10 दिवसीय IVPL हुआ रद्द। तो करीब 253 करोड़ रुपए से के लागत से राजधानी दून में बना राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खेलने के लिए नहीं बल्कि नाचने गाने के लिए बना है। बीते 8 वर्षों से इस मैदान में खेल के आयोजन कम, सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा आयोजित हुए हैं। परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हुई, अच्छे प्रदर्शन का डर। तो उत्तराखंड बोर्ड के छात्र टेली हेल्पलाइन से ले रहे तैयारी के टिप्स। नेपाल में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम को सम्मानित किया। वेबसाइट की स्पेलिंग और एक्सटेंशन कर लें चेक। तो फेक वेबसाइट भी दिखती है असली जैसी। ज़्यादातर लोग खाते हैं धोखा। इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर खोजकर फंसते हैं ठगों के जाल में। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा। तो स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 50,000 जुर्माना भी लगाया। गेहूं की फसल में मिला पीला रतुआ रोग ने दी दस्तक। अधिकारी बता नौकरी का झांसा देकर ठग लिए 20,000 रुपये। दून विश्वविद्यालय में बच्चों ने मैजिक शो से सीखी केमिस्ट्री की बारीकियां। ग्राफिक के राह में छात्राओं ने पढ़ी कविताएं। कर्मचारियों के बाद सुपरवाइजरों को हटाने पर आंदोलन को चेताया। तो राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा ने शनिवार को नगर आयुक्त और मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए अनुबंधित निजी कंपनी वाटरग्रेस इकॉन सनलाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। दून अस्पताल में सफाई और सुरक्षा में मिली खामियां। शिक्षा और रोजगार न मिलने पर सवाल उठाए। तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा और रोजगार को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। जागरूक बनो, आवाज़ उठाओ के संयोजक एसबी आर्य ने सरकार कि इन दोनों नीतियों पर सवाल उठाते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 200 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिनका मुख्य कारण स्कूलों में अध्यापकों का न होना और बच्चों की संख्या कम होना बताया जाता है। लेकिन इन दोनों का ही आपस में संबंध है। कई स्कूलों में एक ही अध्यापक ही सभी विषय पढ़ा रहे हैं, जिस कारण मजबूर होकर धीरे धीरे अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे स्थानों के स्कूलों में भेज रहे हैं। वहीं जब छात्र कम हो रहे हैं तो स्कूलों को बंद कर जा रहा है। सरकार को चाहिए कि पढ़े लिखे योग्य बेरोजगारों को स्कूलों में नौकरी दें ताकि उनको रोजगार मिले और बच्चों को शिक्षा। कॉर्बेट पार्क से सटे ढेला गांव में महिला को बाघ ने मार डाला। तो जिम कॉर्बेट पार्क से सटे ढेला गांव
में शनिवार दोपहर एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। गांव और जंगल की सीमा पर 4 अन्य साथियों के साथ लकड़ी बीनने जा रही महिला को बाघ जंगल के भीतर खींच ले गया। कॉर्बेट कर्मियों के साथ रेस्क्यू टीम ने 2.5 घंटे बाद जंगल के भीतर से महिला का शव बरामद किया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सीटीआर कर्मियों का घेराव किया। आरोप है कि ग्रामीणों ने एक वन कर्मी के साथ मारपीट भी की। 1 माह में बाघ के हमले में तीसरी मौत हुई है। वन आरक्षी से मारपीट की गई। जिले में कल बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने राज्य में 19 और 20 फरवरी को बारिश व बर्फबारी होने की संभावना जताई। नैनीताल जिले में भी बारिश के आसार हैं। कैची धाम क्षेत्र में गुलदार की दहशत। तो कैची धाम में पिछले कुछ दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। वहीं खबर रामनगर से कोचिंग संचालक से मारपीट मामले में 2 पर केस दर्ज किया गया। ट्रांसफार्मर के फॉल्ट से 6 घंटे गुल रही बिजली। सड़क हादसे में भाई बहन जख्मी हो गए। पुलिस का जैमर चालक ने तोड़ दिया। प्रदेश के 8 विभागों में 938 पदों पर होगी भर्ती। तो सेवा योजना विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल में युवाओं के बढ़ते पंजीकरण के बाद विभागों की ओर से भी रिक्तियां मिलनी शुरू हो गई हैं। पोर्टल में पहले चरण में 8 विभागों की 938 खाली पद मिले हैं जिनमें भर्ती की जाएगी। इसमें सर्वाधिक 570 पद चतुर्थ श्रेणी के हैं। संबंधित विभागों की ओर से आउट सोर्सिंग एजेंसी का चयन करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पोर्टल के जरिए पहली बार बेरोजगारों को अस्थायी पदों पर नौकरी मिल सकेगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसमें अंशकालीन पदों पर भर्ती है। तो स्नातक शिक्षक यानी पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान के पदों पर भर्ती होनी है। वह स्नातक शिक्षक में यानी टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान तथा प्राथमिक शिक्षक हेतु साक्षात्कार 23 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, परामर्शदाता, योग प्रशिक्षक, नर्स, बाल वाटिका शिक्षक, शिक्षिका व विशेष शिक्षक के पदों के लिए साक्षात्कार 24 फरवरी को होगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को 9 बजे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में अपने मूल शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति तथा 2 पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित हो सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए pithoragarh.kvs.ac पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार 6 से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 6 से 19 मार्च तक साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार के लिए 6, 7, 12 से 15, 18 और 19 मार्च की तारीख जारी की गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा 21 की परीक्षा संपन्न होने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। 15 सहायक लेखाकारों को दी नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश के कोषागारों में 223 सहायक लेखाकारों को परीक्षा पास करने के बाद नियुक्तियां मिली, जिनमें से जिले के 15 सहायक लेखाकार मिले हैं। शनिवार को डीएम कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीएम उदयराज सिंह ने जिला कोषागार व उप कोषागार में तैनात 15 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। स्कूलों में बेहतर शिक्षा के विभागीय दावे हवाई। तो काशीपुर के सरकारी स्कूलों में 22 प्रवक्ता और 17 एलटी के पद रिक्त। तो 115 में से 17 सहायक अध्यापक के पद लंबे समय से रिक्त हैं। तो सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के विभागीय दावे हवाई साबित हो रहे हैं। डिमांड भेजने के बाद भी विभाग सालों से रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति तक नहीं कर पा रहा है। इस दौरान छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसका प्रभाव बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट में भी देखने को मिलता है। दरअसल काशीपुर ब्लॉक में 7 राजकीय इंटर कॉलेज, 2 जीजीआईसी और 6 राजकीय इंटर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत 64 में से 22 प्रवक्ता और 115 में से 17 सहायक अध्यापक के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। जीजीआईसी काशीपुर में सबसे अधिक 9 प्रवक्ता व 8 एलटी के पद रिक्त हैं, जिसके चलते छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि प्रवक्ता और एलटी के रिक्त पदों की निरंतर सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। भर्ती होने पर ही रिक्त पद भरे जा सकते हैं।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंडियन आर्मी में निकली भर्ती, तो 379 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 75 ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 25 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 100 टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 39 अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 30 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का क्रिकेट स्टेडियम से ही होगा शुभारंभ। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्र, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। छात्रों का कहना है कि वे लंबे समय से पीएचडी की परीक्षा के आवेदन जारी करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने उनके भविष्य को देखते हुए विश्वविद्यालय से जल्द पीएचडी आवेदन फॉर्म जारी करने की मांग की है। 20 से पहले घोषित हो तृतीय सेमेस्टर का बैक पेपर परिणाम, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं ने स्नातक तृतीय वर्ष के बैक पेपर परिणाम घोषित करने और स्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी को सुधारने की मांग उठाई है। प्रदेश की टीम आज गुलमर्ग के लिए होगी रवाना। अध्यक्ष पद पर दिग्गजों का महाभारत, चुनावी पंडितों के गड़बड़ाएंगे गणित, तो बार एसोसिएशन चुनाव 5 प्रत्याशियों में से 3 के पास कार्यकारिणी में रहने का लंबा अनुभव है। अनुसाई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, तो कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने के विरोध में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया अनुसाई कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भाजपा कार्यालय से पहले रोक दिया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निकाला जुलूस, शताब्दी समारोह का धूमधाम से आगाज किया गया। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, तो पीड़ित किशोरी ने बेटी को दिया जन्म, दोषी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। आरटीओ से मिले ऑटो संचालक जीपीएस लगाने पर भरी हामी। आज ऊंची चोटियों पर हिमपात, मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी के आसार हैं। लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे, सरकार से 18 करोड़ का भुगतान लिया फिर भी जीएसटी चोरी का जतन किया। कलेक्ट्रेट में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर ठगी की गई। भड़के कांग्रेसी आयकर कार्यालय घेरने का प्रयास किया, तो पार्टी के खातों को फ्रीज करने के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी ने आयकर मुख्यालय को घेरने का प्रयास किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार कल से होगा। हरिद्वार सीट पर हरीश हरक के बाद महारा की एंट्री, तो नई दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए 40 नामों पर मंथन किया गया। फर्जी बिलों से 1.6 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। 47 शिक्षकों को डाइट में पोस्टिंग मिली। उपनल कर्मचारियों की मांगों पर अब 23 को होगा फैसला, तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों की मानदेय बढ़ोतरी और वर्षवार नियमित बढ़ोतरी या नौकरी से न हटाने की मांग पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शनिवार को जोशी ने फोन पर उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी के साथ विस्तार से वार्ता की। कहा कि 23 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक कराई जाएगी। इस बैठक में कर्मचारियों के सभी लंबित मुद्दों पर मंथन कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री के आश्वासन के पर महासंघ ने आज शाम शहीद स्थल तक प्रस्तावित रैली को स्थगित कर दिया। हालांकि एकता विहार धरना स्थल पर उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। चंपावत के आरोग्य मंदिर को अवार्ड, राजीव गांधी स्टेडियम का संचालन सरकार करेगी। इंस्पायर अवार्ड में छात्रों ने बनाया रिकॉर्ड, तो राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड के तहत उत्तराखंड के 2140 मेधावी छात्र छात्राओं के लिए नए आविष्कारों से जुड़े 2140 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। राज्य के रजिस्टर हुए 28,870 प्रस्तावों में इनका चयन हुआ है। इन सभी छात्रों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इस राशि से उन्हें अपने आइडिया का प्रोटोटाइप यानी एक छोटा मॉडल तैयार करना होगा। जापान जाएंगे अर्शदीप, तरुण और किशन। छात्र की तबीयत बिगड़ी या नहीं पहुंची 108 एम्बुलेंस, फोन पर खुद को रिश्तेदार बताकर 1.65 लाख रुपए ठगे गए। संयुक्त सचिव का बोल्ड लगी कार से भिड़ी बाइक, 3 घायल हुए। सड़क हादसे में मौत मामले में केस दर्ज किया गया। नवोदय में पानी को परेशान रहे छात्र, कमिश्नर ने महिला को 17 लाख रुपए दिलाए।
दिल्ली जा रहे किसानों को नासंग बॉर्डर पर रोका गया। महिला को बचाने के लिए नहर में कूदा युवक। कुमाऊं विश्वविद्यालय में हर विभाग में 2 छात्रों को मिलेगी इंटर्न फेलोशिप। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समिति गठित कर जल्द दी जाएगी सुविधा। विश्वविद्यालय की MIERU से 100 करोड़ की ग्रांट मिली। 12वीं के छात्रों को विदाई दी गई। 17 मार्च को होगी नवोदय प्रवेश परीक्षा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी की प्रवेश परीक्षा अब 17 मार्च को होगी। उपनगर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज से आक्रोश है। हाथों में मेहंदी रचाकर दिया मतदान का संदेश। तो 10 अप्रैल तक प्रत्येक दिन आयोजित किए जाएंगे जागरूकता कार्यक्रम। बूथों पर चुनावी पाठशाला का भी आयोजन किया गया। देहरादून के विभिन्न स्थानों पर हुई मेहंदी प्रतियोगिता। लाइसेंसी हथियार रखने वालों का सत्यापन होगा। आंसर शीट जिलों में ही जांची जाएगी। तो परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 5 विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई है। मसूरी केम्प्टी मार्ग पर 14 घंटे ठप रही आवाजाही। लाभार्थियों का अब ऑटो मोड पर होगा सत्यापन। लोटर गिरने से घर क्षतिग्रस्त, परिजनों ने भागकर बचाई जान। तो चक्राता से खबर है। चक्राता के रिखाण गांव में देर रात हुआ हादसा, वाहन चालक जख्मी। एसडीएम ने मांगी रिपोर्ट। तो हादसे के वक्त परिजन घर में खा रहे थे खाना। विकासनगर से राशन लेकर लोडर जा रहा था पुरोड़ी। समूह ग के 223 पदों पर 28 तक आवेदन का मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत समूह ग के 223 पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। यूसीसी के विरोध में किया जन जागरण। एनएसआई कार्यकर्ता पर बल प्रयोग किया गया। सेवानिवृत्त सैनिक दिवस मनाया गया। कॉपीराइट विवाद में उलझा गुलाबी सरारा। तो 140 मिलियन से अधिक व्यू के साथ यूट्यूब में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देसी विदेशी रील्स में धूम मचा रही कुमाऊनी गायक इंद्र आर्या का गीत गुलाबी सरारा कथित रूप से कॉपीराइट विवाद में उलझ गया है। इस गीत के वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया है। खाते फ्रीज करने के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। टैक्सी चालक को पीटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर है। खटीमा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। वहीं सरिया से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोग घायल हो गए। यूपी में तैनात कांस्टेबल पर पत्नी ने दर्ज कराया केस। 19 वारंटी दबोचे 5 का सरेंडर किया। भाई के अंत्येष्टि में जा रहे व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं सितारगंज से खबर है। ट्रक की चपेट में आने से घायल बालक ने दम तोड़ दिया। पालिका कर्मियों की हड़ताल कल तक टली। बड़े भाई से रंजिश में छोटे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुआ। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। घंटाघर क्षेत्र में बगैर जीपीएस चल रहे वाहनों के चालान होंगे। तो यात्री वाहनों पर अनिवार्य है जीपीएस सिस्टम। परिवहन विभाग कल से करेगा बैठक। आरटीओ में ऑटो वाले बोले हमें मोहलत मिले। लोकल रूटों की बसों के अब ऑनलाइन टेंडर होंगे। 15 मार्च तक बिजली के तार भूमिगत करने के निर्देश दिए हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चक्राता रोड पर स्मार्ट रोड का कार्य चल रहा है। दून अस्पताल में सस्ते रेट पर एंडोस्कोपी की सुविधा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में वर्षों से अटकी डिग्री पाने का मौका है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों के सालों से अटकी डिग्री अब मिल सकेगी। विश्वविद्यालय ने 2015 से 2022 तक के छात्रों को अपना छूटा हुआ एक पेपर देने की अनुमति दे दी है। छात्र 18 और 28 फरवरी को विभिन्न कॉलेजों में ये पेपर दे सकेंगे। इनमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी शामिल है। डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति मामले में केस दर्ज किया गया। उत्तरकाशी में तेंदुए की खाल के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। सेम मल्ला गांव में गुलदार का सावक का शव मिला। तो श्रीनगर से खबर आई है। मोरी में पुर्ती गांव में आग से 3 मकान जलकर राख हो गए। कीर्तिनगर पुलिस ने इनामी वारंटी को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में अमन को बुलाए सब धर्मों के प्रतिनिधि। दिन का कर्फ्यू हटने से बाजारों में रौनक रही। बनबुलबुला क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
आज से केएमयू स्टेशन से ही मिलेगी पहाड़ की बसें। तो बनभूलपुरा में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाए जाने से केएमयू स्टेशन को भी अस्थायी तौर पर शिफ्ट करना पड़ा था। नशा पूरी मानवता के लिए अभिशाप। लोक गायक नेगीदा का नया गीत यूट्यूब पर जारी। तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपना नया गीत भाबर नी जोला यूट्यूब चैनल में जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा देने जा रहे भाइयों की हादसे में मौत हो गई। विदेशी घड़ियों और एंटीक का शौकीन है अब्दुल मलिक। तो वांटेड मलिक के घर से 6 ट्रक सामान कुर्क हुआ। पेट्रोल पंप बनाने व सप्लाई करने वाले भी हत्थे चढ़े। 24 कमरों में रहता है 4 सदस्यों का परिवार। हल्द्वानी की हिंसा में घायल एक और युवक की मौत। तो हल्द्वानी हिंसा के दौरान घायल हुए एक और व्यक्ति की एसटीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुमाऊं के सबसे बड़े इनामी घोषित हो सकते हैं बाप बेटे। डीएम को लेकर एक्स पर मचा घमासान। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर दिन भर ट्रेंड करती रही मुखालफत और समर्थन पर जमकर चली बहस। बड़े भाई से रंजिश में छोटे की हत्या में दोषी को उम्र कैद हुई। अपहरण का आरोपी युवक राजस्थान से गिरफ्तार हुआ। तो सैसपुर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण करने के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों का प्रशासन से सत्यापन कराने की मांग की गई। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। लाखा मंडल का युवक तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार हुआ। बच्चों की अधूरी नींद व खान पान ने बढ़ाई चिंता। तो सीबीएसई के टेली काउंसलर के पास आ रहे फ़ोन। भरपूर नींद व स्वस्थ आहार से बेहतर होगी परीक्षा। हर चेक पोस्ट पर लगाया जाएगा सीसीटीवी कैमरा। 400 अवैध लीसा कनस्तर पकड़े। तो डीएफओ ने धरासू रेंज के अंतर्गत लीसा फैक्ट्री में मारा छापा। वहीं खबर यह है पुरोला से सिरगा में 2 भवनों में लगी आग। पुरोला में गुलदार की खाल के साथ युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज किया गया। दीवार गौथी के दौरान शराब की दुकानें रहेंगी बंद। महाविद्यालय के 33 विद्यार्थी छात्रों को दी छात्रवृत्ति। पेंशन की मांग को लेकर के कर्मी देहरादून में 19 को देंगे धरना। पेंटिंग में कनक व निबंध में महक रही प्रथम स्थान पर। पलायन रोकथाम को बने 21 क्लस्टर। तो सीमांत क्षेत्र विकास योजना में से 307 गांवों में उठाए जाएंगे कदम। 3 वांछित समेत 14 और उपद्रवी गिरफ्तार हुए। जंगल की आग गांव पहुंचने से पहले काबू की गई। तो अल्मोड़ा से खबर आई है सरकारी टैंकर से मिल रहा 2 बाल्टी पानी खुद मंगा रहे हैं टैंकर। तो हल्द्वानी शहर में विभिन्न इलाकों में कुल 4 नलकूप पड़े हैं खराब। जीआईसी लाल कुआं में परीक्षा दे रहा छात्र हुआ बीमार। 2 घंटे तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। तो भाजपा नेता निजी वाहन से ले गए एसटीएच। सीने में उठा था तेज दर्द। नशे के सौदागरों की जड़ तक पहुंचेगी पुलिस। पेट्रोल पंप बनाने एसओ की गाड़ी फूंक जवान की मैगजीन लूटने वाले पकड़े गए। जहां बरसे थे पत्थर अब उसी जमीन पर पड़ा उपद्रवियों का सामान। मलिक सहित 5 वांटेड के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। अज्ञात लोगों ने बेटे को गोली मार दी। तो बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से अंबेडकर नगर के पास रहने वाले फ़हीम की मौत हो गई। मलिक सहित 5 के घर कुर्की की गई। अब एक ही पौधे पर उगेंगे टमाटर और आलू। तो क्या है पोमेटो? तो शहरीकरण के कारण आबादी बढ़ने और खेती कम होने के बाद खेती पर लगातार अनुसंधान हो रहे हैं। कृषि विभाग पोमेटो ब्रीमेटो नई तकनीकी से खेती उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित कर रहा है। आज से बदलेगा कि मौसम का मिजाज, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पहली बार दिखी दुर्लभ चिड़िया आई ब्रोड थ्रस। कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिले 100 करोड़ रुपए। मौसम चक्र में बदलाव से बंजर हो रहे उपजाऊ खेत। जंगल में आग लगाते एक को दबोचा गया। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। उपनल कर्मियों की सड़कों पर हुंकार। कलेक्ट्रेट पर गरजे दारमा घाटी के ग्रामीण।
कानाकोट में बीएसएनएल टावर लगाने का काम शुरू हुआ। 7 को मिली प्रोत्साहन छात्रवृत्ति। परीक्षा भवन में कर्मचारी नहीं होने से नाराजगी। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। थाड़ीखेत नवोदय विद्यालय से रात में गायब हुए 9वीं के 4 विद्यार्थी तो साथियों की धमकी से डरकर अपने घर जाने का आरोप, टैक्सी बुक कर काठगोदाम पहुंचे। सीने की धमकी से के डर से नवोदय विद्यालय के 4 छात्र रात से गायब हैं।